ओम सर्ववेदांत सिद्धांतगोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं ओम शंकया भक्षिता सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यया भक्षिता सा शंका तस्यै श्रीमहाशुतोषांबरे नमः। तस्यै श्रीमहाशुतोषांबरे नमः। ओम बोले श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, माँ आशुतोषांबरे जी की जय, सच्चे दरबार की जय, बाबा जी महाराज जी की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, सायंकाल की इस सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप जहाँ तक भी हमारी आवाज़ को श्रवण कर पा रहे हैं, आप समस्त भगवत श्रद्धालुओं से निवेदन है, सायंकाल के इस पावन बेला का सत्संग आरंभ हो चुका है। आप अपने दैनिक कार्यों को विराम देते हुए कथा स्थल पर पहुंचकर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। हमें प्रतिदिन एक नवीन विषय पर नित्य चर्चा करने का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त होता है। हम प्रतिदिन एक नवीन विषय पर चर्चा करते हुए दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। उन विचारों को, उन श्रृंखलाओं को आत्मसात करते हुए उनको जीवन में धारण करते हुए बढ़ना, यह जीवन की प्रगति है। किंतु कोई यदि केवल सुनने तक सीमित रहे और उसे जीवन में स्थान न दे, केवल वह सुनकर जस का तस बना रहे, तो कहते हैं कि ऐसे विचारों से फिर वह लाभान्वित नहीं हो पाता, उसका जीवन जस का तस पड़ा ही रहता है। क्योंकि जीवन नवीनता को, नव उमंग को, नव उत्साह को, चेतनता को भरपूर प्रकाश का नाम है, जिसको हम अपने जीवन में स्थान देते हैं। जैसे कि ऐसा ही पावन पर्व आज हम सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ है, जिसको हम होली के नाम से जानते हैं। इसे रंग पर्व, होली, बसंतोत्सव इत्यादि के नाम से भी यह जाना जाता है। कहते हैं कि वसंत ऋतु के शुभ आगमन पर बसंतोत्सव मनाया जाता है। वास्तव में वसंतोत्सव केवल हम ही नहीं मनाते हैं, अखिल विश्व प्रांगण की समझ प्रकृति इस वसंतोत्सव का स्वागत करती है। प्रकृति में नवीनता का, नव अंकुरण का, नवीन उमंग का उत्सव होता है। ऐसे समय में जो वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, वे अपने पुराने पत्तों का, पुरानी समस्त कोपलों का त्याग करते हुए नवीनता को धारण करते हैं, नव प्रकाश में अपने आप को ले जाते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, नव उमंग में, नव उत्साह में। इसका नाम है बसंत उत्सव। और यह बसंत उत्सव जो है प्रकृति के साथ साथ समग्र मानव मात्र के लिए भी है। मानव भी अपने जीवन में नवीन वसंत का, नव उत्सव का स्वागत करता है, क्योंकि प्रकृति की खूबसूरत जो छटा है वह इस बसंत उत्सव के आगमन पर पूरी तरीके से परिवर्तित होने लग जाती है। और मनुष्य भी अपने पुराने जो विगत साल के जो गिले शिकवे होते हैं, जो संस्कार होते हैं, जो मनमुटाव होते हैं, जो दुखद स्मृतियाँ होती हैं, उनको भुलाकर, विस्मरण करके नवीनता की तरफ चल देता है। इस चीज का, इसका द्योतक है
यह पर्व जिसको हम होली के नाम से, बसंतोत्सव के नाम से मनाते हैं, हर वर्ष प्रतिवर्ष मनाते हैं। आज हम इस पर्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बसंत ऋतु का जो आगमन है, ये जो बसंत पंचमी जिसको हम मनाते हैं, ये शुक्ल पक्ष का ये जो पर्व है, वास्तव में शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई चंद्रमा की कलाओं के साथ आनंद को लेकर के आता है। यह संकेत करता है कि हमें नित्य दिन प्रतिदिन जो है कि आह्लाद आनंद की तरफ बढ़ते चले जाना है। और इस पर्व का जो भावार्थ है, यह भक्त प्रहलाद से जुड़ा है। प्रहलाद का भी अर्थ होता है प्रकृष्ट आह्लाद, प्रहलाद, प्रकृष्ट आनंद, आह्लाद को जो हम प्राप्त करें उसका नाम है। और इस पर्व का जो श्री गणेश है, यह भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। पुराणों में सुप्रसिद्ध गाथा का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित, महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था दिति और दूसरे का नाम था अदिति। अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ। वरुण, अग्नि, यम, कुबेर, जो 33 कोटि जो देवता हैं, इनकी जो जननी है उन्हें अदिति कहा गया है। अदिति के गर्भ से 33 कोटि देवी देवताओं का जन्म होता है, जिनके प्रकाश से यह सृष्टि अनवरत प्रकाशित होती है, जिनके कारण यह सृष्टि अनादिकाल से अनवरत अपनी धुरी पर चलती चली जा रही है। इसके जननी अदिति कहे गए हैं। वेदों में इनको अदिति यानी ईश्वर की अव्यक्त शक्ति के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। किंतु वहीं पर एक और समकक्ष शक्ति खड़ी है जिसको दिति कहा गया है। दिति का अर्थ होता है विलग, पृथक सत्ता। एक ऐसी सत्ता, एक ऐसा अस्तित्व जो था नहीं, वह बना हुआ है। उस बने हुए का नाम दिति है। और उस दिति के गर्भ से 2 राक्षसों का जन्म हुआ। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यपु। जो हिरण्याक्ष था वह जन्म के साथ ही अनेक झंझावात, उपद्रव के साथ वह पैदा हुआ था, जिसके चलने मात्र से चारों तरफ भयंकर दानवता का, आतंक का साम्राज्य फैलने शुरू हो गया। ये जो हिरण्याक्ष था, ये अपने आप को इतना मदोन्मत्त कर रखा था, अहंकार से इतना पीड़ित था कि यह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था, क्योंकि यह अपने आप को सदैव देव विरोधी, जो देवों के मार्ग के अनुगामी होते थे, उनका यह प्रतिद्वंदी, अपना विरोधी समझता था। एक बार हिरण्याक्ष वरुण लोक चला गया। जब वो वरुण लोक गया तो कहते हैं कि उसने वरुण भगवान से कहा कि आप हमें युद्ध प्रदान करें, हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। वरुण देवता ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे समकक्ष जो योद्धा हैं वो हम नहीं हैं, तुम बड़ा भगवान के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मनोइच्छा को अवश्य पूरी करेंगे। हिरण्याक्ष तो अपने बलाबल के योद्धा को ढूंढ ही रहा था। इसे सोच, इसे चिंतन के साथ वह बड़ा भगवान को खोजने के लिए निकल पड़ा। कहते हैं कि उसने देखा कि समुद्र के गर्भ से एक क्षुद्र सा जीव वो पृथ्वी को निकालकर
ऊपर की तरफ तली पर ला रहा है। हिरण्याक्ष ने यह देखा और यह देखते हुए हिरण्याक्ष कहता है, देखने में तो तू बड़ा क्षुद्र सा जीव प्रतीत होता है, किंतु है बड़ा साहसी। कौन है तू? तेरा परिचय क्या है? कहते हैं कि वहां पर बड़ा भगवान और हिरण्याक्ष में प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाती है। वहां पर दोनों ने जो है कि घर्षण के कारण युद्ध आरंभ हो गया। हिरण्याक्ष जो था अपने मनोन्मत्त के कारण जो है बड़ा भगवान को से युद्ध करने लगा। बड़ा भगवान ने उस हिरण्याक्ष का वध करके जो है कि पृथ्वी को रसातल से निकालकर जो है कि स्थापित किया, जिससे कि मानव सुखी और संपन्नता के साथ शांति के साथ जीवन यापन कर सके। आदरणीय भगवत प्रेमियों, यहाँ पर हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इतना बड़ा सागर नहीं है, समुद्र नहीं है जहाँ पर पृथ्वी को छुपाया जा सके। जो कार्य हिरण्याक्ष ने जो किया था, वास्तव में यह गाथा पूर्णतः जो है कि अलंकृत है। इसको हूबहू यदि हम जैसा सुनेंगे, जैसा यदि हम समझेंगे, तो समझने के साथ साथ हम भारी भ्रम और भूल कर बैठेंगे। हिरण्याक्ष जो है वह लोभ का प्रतीक है। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है कि जिसकी आंख स्वर्ण पर टिक जाए, जो नित्य निरंतर सदैव जो है कि लोलुप हो, अर्थ लोलुप, जो सदैव पाने की अभिप्सा को लेकर तत्पर रहता हो, ऐसा हिरण्याक्ष की प्रवृत्ति का वह दानव, उसने पृथ्वी पर ऐसे असंख्य विस्फोटक पदार्थों का सृजन कर लिया था, जिसके कारण यह पृथ्वी कई बार नष्ट की जा सकती थी। ऐसे भयानक विस्फोटक जो है कि परमाणुओं को उसने एकत्रित कर लिया था, जैसा कि आज वर्तमान में है। वर्तमान युग में भी ऐसी स्थिति है कि आज समग्र देश में हर एक देश के पास इतनी एटॉमिक क्षमता, परमाणु क्षमता है, जिसके फलस्वरूप इस धरती को कई बार नष्ट किया जा सकता है। इस कार्य को वर्तमान में जो आज के वैज्ञानिकों ने जिसको किया, ये तत्काल समय में हिरण्याक्ष ने भी किया था। और इस कार्य को जो पृथ्वी जो कि सागर के गर्भ से निकालने का अर्थ है कि भगवान ने क्या किया कि उसके संपूर्ण जो विस्फोटक पदार्थ थे, उसको उन्होंने उस जल अर्थात अग्निमय अस्त्रों को जल के द्वारा ही शांति की जाती है, और उन्होंने जल में तत्वों को जो कि समावेश कर अग्नि अस्त्रों का उन्होंने निस्तेज कर दिया था। यह इसका शब्दाशय भावार्थ है। और हिरण्याक्ष को मारकर जो है कि बड़ा भगवान ने धरती पर जो है कि धर्म की स्थापना किया। ये जो बड़ा भगवान के बारे में जहाँ तक कहा जाता है कि एक शुकर का अवतार था, शुकर का अवतार वास्तव में नहीं था। वरा का अर्थ होता है वर, यानी कि श्रेष्ठ, मतलब दिवस। श्रेष्ठ दिवस को प्रभु ने अवतार लिया था, इसलिए उन्हें बड़ा भगवान कहते हैं। बड़ा यानी श्रेष्ठ दिवस को प्रभु ने अवतार लिया, और अवतार लेकर भगवान ने इस कार्य को संपन्न किया था, इसलिए इसको वरा। और वरा का एक और अर्थ होता है, प्रभु का यह यज्ञावतार था। जब तक जीवन में बड़ा भगवान का आगमन नहीं होगा, तब तक कपिल भगवान का आगमन संभव नहीं है। कपिल अर्थात ब्रह्म विद्या, ज्ञान अवतार, ज्ञान के अवतार भगवान कपिल कहे गए हैं। और भगवान कपिल हमारे जीवन में कब आएंगे? जब जीवन में बड़ा यानी कि श्रेष्ठ दिवस आएगा, श्रेष्ठ दिन। और इस प्रकार से प्रभु ने जो द्वितीय है, जो खंडित सत्ता है, जो विभक्त है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको समाप्त करने के लिए प्रभु सदा
हर समय हर युग में अवतरित होते हैं, हर समय आते हैं। किंतु जो ये होली का पर्व है, यह होली का पर्व जो है कि भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जो होली का जो पर्व है, होली अर्थात आत्मा परमात्मा की होली, तब जाकर के यह होली का पर्व मनाया जाता है। होली वास्तव में वही मना सकते हैं, यह उनका पर्व है जो परमात्मा के हो चुके हैं। वह व्यक्ति होली नहीं मना सकता जो परमात्मा का है ही नहीं। अब इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जो हमारे सनातन धर्म का सनातन पर्व है वह जो भगवान का हो चुका वही मनाए, बाकी नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रभु के पथ का जो भी अनुगामी है वह अगर चलेगा तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी उसकी। मान लो वह मंदिर से पूजन, यज्ञ, पाठ, जप, तप, व्रत, उपवास से वह शुरुआत करता है। जो यह शुरुआत करता है उसकी यह शुरुआत ही एक न एक दिन होली तक अर्थात परमात्मा तक ले जाती है। इस पर्व को हम इस प्रकार से मनाते हैं। इस पर्व का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। दीपावली और एक होली। दीपावली भी जीवन में प्रकाश कर देने का पर्व है और होली भी आत्मिक वर्ण का यह एक पावन पर्व है। तो जो भक्त प्रहलाद हैं उनके बारे में हम सविस्तार से आज हम जानते हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में यह गाथा उस समय की है जब देवर्षि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि राजसूय यज्ञ के समय जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दिया, 100 गाली पूर्ण होने के पश्चात प्रभु ने शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का जब वध हुआ उसके बाद शिशुपाल के शरीर से एक प्रकाशीय पुंज आत्मा निकलकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाविष्ट हो गई। इस घटना को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर हतप्रभ हुए, आश्चर्यचकित होकर उन्होंने एक बार देवर्षि नारद जी से यही प्रश्न किया कि जो नराधम शिशुपाल जो जीवन पर्यंत भगवान से द्रोह करता रहा उसकी ऐसी सदगति कैसे हो गई? उसने तो प्रभु का ऐसा कोई भक्ति पूजन किया नहीं था, फिर उसके लिए ऐसा क्यों? देवर्षि नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, इसके पीछे पूर्व जन्म के वृत्तांत जुड़े हुए हैं। वास्तव में पहले जन्म में यह शिशुपाल हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक 2 भाई थे। दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण थे और तृतीय और अंतिम जन्म में यह शिशुपाल और दंतवक्र हुए। जो शिशुपाल था यह इसका 3रा जन्म था। किंतु ये जो हिरण्यकश्यप जिसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे उसके बारे में सविस्तार से जानते हुए इस होली पर्व के संदर्भ में हम जानते हैं। कहते हैं कि जब भक्त प्रहलाद जब से हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में जन्म प्राप्त किए थे तब से वह भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हुए, प्रभु की भक्ति करते थे और प्रभु की भक्ति के फलस्वरूप वह नित्य प्रति अपने हरि के ध्यान में निमग्न रहते थे। उन्हें भौतिक जगत के किसी भी क्रियाकलाप से कोई लेना देना नहीं था। एक बार कहते हैं कि उनके पिता प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप जब तपस्या करके जब लौट कर आए तो उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को देखा जो कि 5 वर्ष का था। 5 वर्षीय अपने पुत्र को हिरण्यकश्यप ने अपने गोद में बिठाया और बिठाकर बहुत दुलार प्यार किया और दुलार प्यार करने के पश्चात उसने अपने गुरु के पुत्रों को षंड और अमर्त को बुलाकर कहा कि आप इनको जो है आसुरी शिक्षा से भर दीजिए, इन्हें
आसुरी शिक्षा के अतिरिक्त और इन्हें कोई भी शिक्षा न दी जाए। आदेशानुसार भक्त प्रहलाद गुरुकुल तो जरूर गए। गुरुकुल जाकर उन्होंने अध्ययन तो किया, आसुरी संस्कृतियों का अध्ययन तो करते थे, किंतु मन में कोई स्थान नहीं देते थे। वे मन से भगवान श्रीहरि के थे। भगवान श्रीहरि की भक्ति के अतिरिक्त उन्हें और किसी चीज का कोई भान नहीं था। एक दिन प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने बुलवाया। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलवाया तो प्रहलाद से कहता हिरण्यकश्यपु कि पुत्र, हमें अपने पाठ का कोई अति उत्तम अध्याय हमें श्रवण कराओ, जिसको सुनकर हम तुम्हारे मुख से सुनकर हम हर्षित आनंदित होना चाहते हैं कि हमारा पुत्र ऐसा क्या शिक्षा प्राप्त कर रहा है। कहते हैं कि प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, भगवान श्री हरि की 9धा भक्ति 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। हिरण्यकश्यपु ने यह सुनना था कि प्रहलाद को उठाकर गोदी से नीचे फेंक दिया और षंड अमर को बुलाकर डांटते हुए कहने लगा कि ये तुम लोगों ने मेरे पुत्र को कैसी शिक्षा दी है, ये तुम लोग इसको क्या समझा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। षंड अमर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, राक्षसराज, यह शिक्षा हमने नहीं दी है, हम यह भी नहीं जानते कि यह शिक्षा इसको प्राप्त कहाँ से हुई। षंड और अमर उसको लेकर गुरुकुल आए और गुरुकुल लाने के बाद उन्होंने कहा कि हे प्रहलाद, ये शिक्षा तुम्हें कौन देता है, ये शिक्षा तुम कहाँ से प्राप्त करते हो। भक्त प्रहलाद कहने लगे, यह शिक्षा जो मैं प्राप्त करता हूँ, ये शिक्षा मुझे और हम सभी को जो है संस्कारों के प्रणेता भगवान श्री हरि से प्राप्त होती है। जो जितना ही ऊर्ध्वगामी होगा, जो जितना ही उन्नत सोच और चिंतन वाला होगा, उसकी चेतना उतने ही उच्च की होगी और वो उतना ही अधिक जो है कि श्री हरि का सन्निकट होगा और उसको ही यह शिक्षा प्राप्त होती है। प्रहलाद ने वहाँ पर अपने गुरुजनों को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु वे लोग इस चीज को समझने को तैयार नहीं थे। इस प्रकार से कई दिवस बीत गया। कहते हैं कि प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यपु ने उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए, कई प्रकार का प्रयत्न किया, किंतु प्रहलाद की मृत्यु नहीं देखकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत चिंतित हो गया। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा कि ये बालक कैसा है, ये अपने हट को भी नहीं छोड़ता और इसको कुछ होता भी नहीं है, ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी ऊहापोह में बहुत चिंतन और परेशान होकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलवाता है। हिरण्यकश्यपु की बहन जो होलिका थी, होलिका जब आई, आने के पश्चात वह अपने भाई हिरण्यकश्यपु से कहती है कि आपकी चिंता का जो कारण है वह व्यर्थ का है, मैं आपकी इस समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकती हूँ। और होलिका ने आज के ही दिन शाम काल के समय उसने यह एक खेल प्रहलाद को मारने के लिए एक षड्यंत्र की रचना की। कहते कि होलिका ने कहा कि मैं प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठूंगी, यह एक क्रीड़ा है मेरे लिए, यह एक खेल है और इससे मैं नहीं जलूंगी, मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। प्रहलाद जो है कि अग्नि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस भाव के साथ, इस भावना के साथ वह भक्त प्रहलाद के साथ इस प्रकार से एक छल के साथ उसने प्रहलाद को गोदी में लेकर के वह बैठती है और जैसे ही वह चिता पर बैठती है, कहते हैं कि उसमें आग लगा दी जाती है। देखते ही देखते वह अग्नि की लपटें चारों तरफ से फैल जाती हैं और जो है कि पूरी तरीके से अग्नि विकराल रूप लेता है। और इस विकराल रूप में जो है कि कुछ ही देर बीतते हैं कि होलिका के जो है चित्कारने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। होलिका कहती है बचाओ बचाओ, किंतु उस प्रचंड अग्नि से उसको कौन बचा सकता है।
कहते हैं कि फलस्वरूप होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गए। होलिका उस अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त तो हो गई, प्रहलाद बच गए। इस दृश्य को देखकर देवर्षि नारद बहुत चिंतित हुए। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे नारद जी कि पितामह आपका दिया हुआ वरदान निष्फल हो गया, निस्तेज हो गया आपका वरदान, क्योंकि आपने होलिका को यह वरदान दिया था कि तुम्हें अग्नि में नहीं जला सकती, अर्थात वह अग्नि में जल करके वह मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकती थी, किंतु आज वह होलिका अग्नि में जल करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा देवर्षि मेरा दिया हुआ वरदान निष्फल नहीं गया, मेरा दिया हुआ वरदान सत्य था और सत्य ही है। नारद जी ने कहा वो कैसे पितामह, किस प्रकार से? आपके सामने होलिका ने प्राण त्यागा है और आप कह रहे हैं कि आपका दिया हुआ वरदान निष्फल नहीं गया। ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि देवर्षि यह तो सत्य है कि मैंने होलिका को यह वरदान दिया था कि वह अग्नि में जल करके नहीं मरेगी, अग्नि देवता उसे नहीं जला सकते हैं, किंतु सच तो यह है कि होलिका अग्नि से जली ही नहीं, होलिका को भगवान की क्रोधाग्नि ने भस्म कर दिया, वह श्री हरि की क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हुई है। वास्तव में होलिका को लौकिक अग्नि ने नहीं जलाया है। आदरणीय भगवत प्रेमियों, इस रहस्य को वही जान सकता है जो वहां तक पहुंचा होगा। हर किसी के बस की बात इस रहस्य को जानने की नहीं है, क्योंकि जो होलिका है, होलिका किस चीज का प्रतीक है? इसको हमारी ये जो बुराइयां हैं, जो गलादतें हैं, जो हमारे कुसंस्कार हैं, जो जन्म जन्मांतर की जो प्रवृत्तियां हैं, ये हर वर्ष सिर उठाते हैं और हर वर्ष हम होलिका का दहन करते हैं। इस सिंहिका का हर वर्ष हम दहन करते हैं, लेकिन पुनः बार बार ये प्रवृत्तियां उभर कर सामने आ जाती हैं। ये प्रवृत्तियां समाप्त क्यों नहीं होती? क्योंकि हम प्रहलाद की तरह नहीं हैं। जब हम प्रहलाद की तरह होंगे तब जाकर के हमारी ये प्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां जल करके राख होंगी, तब जाकर के प्रवृत्तियां समाप्त होंगी। क्योंकि ये जो अदिति की सत्ता है, ये अखंड सत्ता है और ये सत्ता केवल ज्ञानी को प्राप्त होती है। अदिति मतलब क्या? अदिति को माँ कहा गया है। माँ मतलब जो सृजनदात्री है, चेतना युक्त है, नित्य प्रकाश प्रदान करती है, जो आनंद की अगाध स्रोत है। पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने एक बात कहा था, अक्सर महाराज ये बात कहते थे। महाराज जी कहते हैं कि जो नवसृजन है वह माँ के द्वारा होगा। सृजन दात्री माँ है, प्रकाश की दात्री माँ है। माँ ने सब में वो रंग भरना है, माँ ने सभी को आत्मीयता, आत्मशक्ति प्रदान करना है। परम आदरणीय गुरु माँ, माँ आशुतोषामरी समस्त सन्यासियों को जिस वक्त साधना की उच्च प्रकृष्टा उन पद्धतियों से माँ गुजार रही थी, तो कहते हैं कि माँ ने उस वक्त नित्य प्रति एक ही प्रार्थना करने का जो है कि एक ही प्रार्थना करने को माँ ने कहा कि आप प्रकाश की मांग करें, आप नित्य निरंतर अपने अंतर जाने की मांग करें। आप जिस प्रकाश का दर्शन कर रहे हैं उस प्रकाश में आप स्थिर होने की मांग करें। आप तब जाकर के होलिका जो है इसका नाश होगा। जो ये होलिका है, जो बना हुआ स्वरूप है मनुष्य का, जो हमारा जो एक विकृत स्वरूप है, जिसको हम दिति कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने जिस दिति की सत्ता की चर्चा किया था, जो दिति है जिसके गर्भ से हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यपु का, कंस का, शिशुपाल का, विदुर, दंतवक्र का, दुर्योधन, दुशासन जैसे लोगों का जन्म होता है, यह दिति सत्ता है। और इस सत्ता का नाश तब तक नहीं होगा जब तक आप अदिति का संग नहीं करेंगे। और अदिति माँ को कहा गया है। पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा ये माँ ही है, माँ ही सृजनदात्री है, माँ ही उस प्रकाश को प्रदान कर सकती है। और वो कैसे होगा? जो प्रकाश
यहाँ पर जब दिव्य दृष्टि की जागृति होती है, जो अंतस में जो हम प्रकाश देखते हैं, उस प्रकाश में लय हो जाने के बाद, उस प्रकाश में स्थिर हो जाने के बाद, जब हम उस प्रकाश में एकमिक हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तब जाकर के हमारी ये जो सिंहिका है, ये जो होलिका है, इसका दहन होगा। तब जाकर के भक्त प्रहलाद की तरह, प्रहलाद जो हैं, क्या वे जो है भगवान के रंग को, उस प्रकाश को आत्मसात किए थे? तभी तो ऐसा हुआ। जो स्वयं अग्निमय हो जाएगा, उसको अग्नि कभी नहीं जला सकती। जो स्वयं प्रकाश का संग करेगा, उसको कभी कोई क्षतिग्रस्त कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से यह अदिति की सत्ता है, और ये बार बार मौका नहीं मिलता। शास्त्रों में कहा गया है, यह चेद सकत बोधुम प्राक शरीर से विशेष तथा सर्गेशु लोकेशु शरीरद्वार कल्पते। यही बारी है। ये मानव का चोला मिल गया है, ये मनुष्य का जीवन मिला है, यह बारी है, यही वो सुअवसर है। इस सुअवसर को हमें सजो लेना है। इसी अवसर के रहते रहते ही हम उस कार्य को कर पाएंगे। इस अवसर के चूक जाने के बाद हम नहीं कर पाएंगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि ये सर्वमिदं ततः। ये जो अविनाशी है, उसको हमें जानना होगा। ये अविनाशी क्या है? वह परम प्रकाश, वो परम तत्व, जिसको जानने के लिए यह जीवन मिला है। उस जीवन को जो है, तब हम आप सब लोग आत्मसात कर पाएंगे, जब हम अंतर गहराई में जाएंगे तब। और अंतर गहराई में गए बिना हम इसको साध भी नहीं पाएंगे। इसलिए आदरणीय भगवत प्रेमियों, होलिका का मतलब है होली। हमने ईश्वर की होली, और ईश्वर के होने का मार्ग शाश्वत मार्ग है। एक ही मार्ग है, दो चार मार्ग नहीं है। इसी चीज को मीराबाई कहती हैं कि फागुन के दिन 4 होली खेल मना रही। 4 दिन है फागुन के दिन 4। ये जो दिन है, ये बहुत सुअवसर दिन आया है। इस अवसर से चूकना नहीं है। इस अवसर को हमें सजो लेना है, सहेजने का नाम है। और जब हम ऐसी होली करेंगे, और ये होली अकेले नहीं होती है, और भौतिक जगत में जो होती है, वह एक खुशी बांटने का, आनंद का पर्व है। सबके साथ मिलकर सद्भावना, भाईचारा, एकता, प्रेम का पर्व है। किंतु वास्तव में इसका जो जन्म है, वह भीतर से होता है। अंदर में अगर नफरत पड़ रहा है, तो बाहर आप प्रेम नहीं दे सकते हैं। भीतर जो होगा वही आप बाहर देंगे। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि पहले भीतर जाइए आप। जब आप भीतर जाएंगे, जब अपने भीतर जाएंगे, तब जाकर के आप उसको बाहर दे पाएंगे। यदि बाहर भीतर का ज्ञान ही नहीं होगा ठीक से, तो करेंगे क्या? यदि बाहर से आप भीगे ही हैं और भीतर से भीगे ही नहीं, तो फिर कैसा, किस प्रकार का? बाहर के जो रंग है, वो तो क्षणभंगुर रंग है, क्षणिक रंग है। उस रंग के बारे में कहा गया है कि जैसा रंग कुसुम का, तैसा ही संसार। जैसे भौतिक रंग होता है, कुसुम का रंग होता है जिस प्रकार से, वैसा ही सांसारिक रंग होता है। जब आप किसी के ऊपर रंग डालेंगे, या मान लो आपके हाथ में वो रंग लग ही गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन तक वो रंग रहेगा, बाद में वो छूट जाएगा। उस रंग का अर्थ इतना ही है कि वो आज है, कल साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। किंतु कहते हैं कि मेरे रमाइए रंग मजीठ का, कहे रविदास चमार। संत रविदास कहते हैं कि मजीठ का रंग होना चाहिए, मजीठ पक्का रंग। और वो पक्का रंग जो होता है, वो गुरु लगाते हैं, संत सदगुरु लगाते हैं। उनके अतिरिक्त ये रंग कोई लगा ही नहीं सकता। जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके पास पक्का रंग होता है। संसार का रंग उन पर कभी चढ़ता ही नहीं। सांसारिक व्यक्ति के ऊपर संसार का रंग चढ़ता है। जैसे एक लोभी व्यक्ति को खोज निकालता है, एक शराबी दूसरे शराबी को ढूंढ निकालता है, एक जो दुराग्रही दुराचारी व्यक्ति की संगति वैसे ही होती है, वो वैसे ही लोगों का वसन करता है।
किंतु जो मजीद यानी जो पक्के रंग वाला होता है, जो जानता है कि वास्तव में सच्चा सौदा क्या है, जैसे हमारे संतों ने, महापुरुषों ने सच्चा सौदा किया। सच्चा सौदा, क्योंकि सौदेबाजी यदि करो तो सच्चे सौदे की तरह करो। जिस प्रकार से गरा और गजेंद्र का उपाख्यान आता है, कहते हैं कि जो गरा और गजेंद्र के उपाख्यान में प्रेरक प्रसंग यह है कि गरा को जो है गजेंद्र को मुक्ति देने से पहले प्रभु को गराह को मुक्त करना पड़ा, क्योंकि उसको ऐसा आशीर्वचन मिला हुआ था। देवल ऋषि ने कहा कि जब भगवान श्री हरि गजेंद्र का उद्धार करने आएंगे तो सबसे पहले वह तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा उद्धार करने के बाद ही वो गजेंद्र का उद्धार करेंगे, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। और जब गजेंद्र ने जब सरोवर में पानी पीने के लिए उतरा तो गरा ने सबसे पहले उसका पैर पकड़ लिया, और भगवान श्री हरि जब आते हैं तो भगवान ने क्या किया कि सबसे पहले जो है गरा का उद्धार करते हैं और फिर जो है गजेंद्र को बाहर निकालते हैं। भगवत प्रेमियों, यहाँ पर जो है कि जो समझने की चीज है, जानने की चीज है, वह यह कि हमें जो है कि सच्चे सौदे को करना है, वह जो हमारे साथ शाश्वत रहे, जो कभी बदले ना। मीराबाई एक जगह अन्यत्र भी कहती हैं, वो कहती हैं कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जिनसे वो प्रेम करती हैं वो उनके प्रीतम हैं, वो उनके सर्वस्व हैं। जैसे एक शिष्य के जो है तारणहार, कल्याणकर्ता संत होते हैं, सदगुरु होते हैं। मीराबाई कह रही हैं कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। वो कहते हैं आगे कि मेरी जो चुनरी है, चुनरी शरीर को, इस पंच भौतिक देह को नहीं कह रही हैं, वह अपनी आत्मा को कह रही हैं कि जो उस आत्मा के ऊपर ये भौतिक जगत का जो रंग चढ़ा हुआ है, जो भौतिकता का रंग चढ़ा है, समाज का जो सामाजिक रंग ढंग जो चढ़ आए हैं, उस रंग के बारे में वो कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसा रंग दे मेरे पर, मुझ पर एक ऐसा रंग चढ़ा दो कि चाहे उसको किसी भी प्रकार से फिर वह उतर ना सके, ऐसा रंग। इसी को संतों ने कहा कि नशा भंग शराब का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक शराबी व्यक्ति है, वो शराब पीता है तो शाम को पिया तो ज़्यादा प्रभात सुबह तक तो उतरी जाएगी। कहते कि नशा ऐसा करो कि जो दिन रात चढ़ी रहे, जो कभी उतरे ना, ऐसे रंग की बात करते हैं। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने उस शाश्वत रंग की मांग की है जो पक्का रंग है, और वो पक्का रंग जो होता है वह ऐसे नहीं मिलता। उस पक्के रंग को हमें प्राप्त करने के लिए हमें जो है कि समय के पूर्ण पक्के हुए संत सदगुरु के पास जाना पड़ता है। अब जैसे ही बात संत सदगुरु की आती है तो बड़ी विडंबना है आज समाज की। विडंबना यह है, देखने की चीज ये कि हर आज संसार में चारों तरफ संतों की भरमार है। इतनी भरमार है संतों की कि हर कोई अपने आप को पक्का ही समझता है, सबके सभी अपने आप को रंगरेज ही कह रहे हैं। लेकिन जब रंगने की बारी आती है तो रंगते क्या चीज़ है? रंगते ये हैं, उनके चेले, उनके जो शिष्य हैं वो बताते हैं कि कल तक हमारे पास स्कॉर्पियो नहीं थी, आज हो गई है। कल तक हमारे पास बड़ा सा आश्रम नहीं था, आज हमारे पास अच्छा खासा आश्रम है, भवन है। कल तक एक फूटी कौड़ी नहीं थी, आज हम करोड़पति हैं। ये रंग नहीं है, ये तो जो है कि भौतिकता का जामा है। इस भौतिकता के जामे से पहचान संत की नहीं होती है। कहते हैं कि जिस समय प्रहलाद जी को तरह तरह की यातनाएं दी गई,
उस वक्त एक और बात घटी थी कि उनकी माता कयादू ने एक बात कहा था। कयादू कहती हैं कि तुम मन से श्री हरि का नाम ले लिया करो, मन से तुम श्री हरि का नाम ले लिया करो, बाहर से श्री हरि मत किया करो। क्यों इतना अत्याचार अपने ऊपर होने दे रहे हो? कैसे कैसे अत्याचार तुम्हें सहने पड़ते हैं? प्रहलाद कहते हैं, माँ तू जो कह रही है वह मैं कर सकता तो अवश्य कर लेता, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता तो कदाचित मैं ये कार्य कर सकता था। मैं यदि उनसे प्रेम करता तो मैं इस कार्य को कर सकता था, किंतु मैं उनसे प्रेम नहीं, वो मेरी आदत बन गए हैं। मैं अपनी आदत को कैसे छोड़ दूँ? वो मेरी आदत हो गया है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। क्योंकि ये जो परमात्मा, जो ईश्वरीय जो प्रकाश है, जो उसको चख लेता है एक बार, जो उसके रंग में एक बार रंग जाता है, वो जीवन पर्यंत फिर वो वही गाता रहता है, वही गुनगुनाता रहता है, वही कहता रहता है। और ये बात सत्य है। पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनके सानिध्य में बिताए हुए पलों के बाद मैंने बहुत से धर्म गुरुओं के पास, उन्हें धर्म गुरु मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने आप को धर्म गुरु कहलाते हैं, ऐसे बहुत से धर्म गुरुओं के पास, संत हो, महामंडलेश्वरों, जगताचार्य, जगत गुरुओं के पास मैं गया, वो चीज़ मुझे दिखी नहीं कहीं पर, किसी के पास वो चीज़ मुझे दिखती ही नहीं थी। कई बार लोग मुझसे कहते थे, हमारे गुरु जी प्रणाम कर लीजिए, तो मैं कहता था क्या देखकर प्रणाम करूँगी, ऐसा क्या है, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। कहते मतलब, मैंने कहा हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी वो मना करते थे, नहीं नहीं नहीं, दूर से प्रणाम करो, नजदीक नहीं आना, ऐसा चरणों को नहीं, दूर हुई नहीं थी। लेकिन फिर भी लालायित रहते थे भक्त कि प्रभु का एक बार जो है कि दीदार के साथ साथ चरण वंदना हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये प्रणाम करवाने के लिए लाइन लगा रखे हैं सबके सब, किसी के हाथ में जो है 1000, 2000, 500, 5000 ये सभी लेकर के खड़े हैं लाइन में, कतार में, कि जाकर के चरणों में सिर पटकेंगे और वो जो है कि नोटों की वर्षा वहाँ होती रहेगी और वो उठा उठा कर समेटते चले जाएंगे। मैंने ये सब पक्के रंग की पहचान नहीं है, ये सब संत की पहचान नहीं है। संत की पहचान यदि करनी है तो अमीर खुसरो से सीखना चाहिए। अमीर खुसरो कहते हैं कि छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के, बात अगम कह दी रे मुझसे नैना मिला के। वो कहते हैं कि छाप तिलक सब छीन ली। जो छाप तिलक क्या है? यानी जो भौतिकता का जो जामा था उसको मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर से उतार लिया, वो मेरे लिए नीरस हो गया, फीका हो गया उसका रंग। वह जो रंग था जो संसार का, वह नीरस लगने लगा, वो मुझे किसी तरीके से भाता ही नहीं था। और उस रंग के कारण मैं इतना जो है कि अपने आप को हल्का महसूस किया। जब परमात्मा का रंग मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने देखा कि आत्मा के प्रकाश में जो आनंद है, जो भक्ति के आनंद में जो आनंद का जो रस है, वो कहीं पर नहीं है। मैंने सुकून के साथ सुख और शांति को अपने मुर्शिद के चरणों में पाया। ऐसा अमीर खुसरो कहते हैं और ऐसा सभी संतों ने, सदगुरुओं ने समय समय पर चेताया है, गाया है। कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री रामानुजाचार्य जी के समय की घटना है। कहते हैं कि रंगदास नामक एक सेठ जो एक वेश्या से प्रेम करता था, अत्यंत उसमें आसक्त था, और उसकी जो प्रणेता थी, जो वेश्या थी भी बहुत सुंदर। रंगनाथ जो था उसमें इतना आसक्त था कि वह जब वो चलती थी तो उसकी तरफ वो मुंह करके चलता था, जो है कि उसको देखता रहता कि पीठ उसकी विपरीत दिशा में होती थी, ऐसे चलता था और छाता लेकर के चलता हुआ चला जा रहा था। एक बार रामानुजाचार्य जी के मंदिर के पास से वो गुजर रहा था तो कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी जो है, जब रंगनाथ भगवान का पूजन करके जब मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है।
तो उन्होंने उसके पास गए, उन्होंने कहा कि तुम जिससे इतना प्रेम करते हो, तुम्हारे प्रेम को देखकर मुझे जो है अच्छा लगा, हर्ष हुआ, किंतु तुम हमारे प्रभु जो रंगनाथ हैं उनसे अगर तुम प्रेम करोगे तो तुम्हें और अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। इतना कहते हुए रामानुजाचार्य जी ने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया। उसका एक थप्पड़ पड़ते ही वह कहते हैं कि वो जो जगदार जो सेठ था वह वहीं पर बेसुध हो गया और वह ध्यानस्थ हो गया। ध्यानस्थ हुआ, अंतर जगत में उसने भगवान की जिस अलौकिक छवि को, अलौकिक छटा का जब वह दर्शन करता है, तो दर्शन के बाद जब वह आंखें खोला, तो आंखें खोलने के बाद उसने अपनी प्रेमिका से, जिससे वो प्रेम करता था, उसको बोला कि तेरी छवि भी उसकी छवि के आगे बहुत फीकी है, अब तू मुझे छोड़ दे, क्योंकि मुझे उस रस की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार की गाथा श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में जो है विवेकानंद जी ने प्राप्त किया। कहते हैं कि विवेकानंद जी जब संसार में सत्य की तलाश करते करते जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें दक्षिणेश्वर बुलाया और बुलाने के पश्चात कई बार उन्हें खिला पिला कर भेज देते थे। एक बार विवेकानंद जी ने कहा कि ठाकुर आप चाहते क्या है मुझसे, आप तो खिला पिला कर मुझे भेज देते हैं, जो बात आपने कहा था वो आपने किया नहीं। इतना सुनना था कि रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को एक लात उनके छाती पर मारा और वो वहीं पर समाधिस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने अपने अंतर्गत में अनंत प्रकाश का दर्शन किया। कहते हैं कि लंकिनी को लंका पर जो है कि जो पहरेदार थी, पहरा करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए थे, जिसको ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि विकल होशते जब कपि के मारे तब जानस निश्चर संगारे, कि जब तुझे एक वानर आकर के तुझे मुष्टिका का प्रहार जब करेगा, तब तू जो है कि समझ लेना कि निशाचरों का नाश हो जाएगा और तुझे सत्य का बोध हो जाएगा। तो जब हनुमान जी ने लंकिनी के साथ मुष्टिका प्रहार किया तो उसको भी सत्य का बोध होगा। वह भी समझ गए कि सत्य कुछ और है, यानी भौतिकता का जामा उतर गया। और जब भौतिकता का जामा जब उतर जाता है तो सत्य का बोध होता है, और ये सत्य का बोध वही कर पाता है जिसके जीवन में सत्य होता है। और शाश्वत सत्य की प्राप्ति किए बिना किसी भी प्रकार से जो है आप जो है कि ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आदरणीय भगवत जनों, भगवत प्रेमियों, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक पड़ो, पारस अंतर नहीं जानत कंचन करत खरो। पारस अर्थात गुरु, जो समय के पूर्ण गुरु हैं, समय के जो पूर्ण संत हैं, वे पारस की तरह होते हैं। चाहे लोहा कसाई के घर का हो या लोहा चाहे पुजारी के घर का हो, उन दोनों को स्पर्श करते ही वो कंचन यानी स्वर्ण बना देते हैं, सोना बना देते हैं। ये गुरु की जो है पारस स्वरूप, गुरु की यह पहचान है। यदि आप गुरु के सानिध्य में जाएं, गुरु के सानिध्य को जब आप प्राप्त करें, तो आपका गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो आपके मस्तिष्क पर हाथ रखते ही आपको प्रकाश का दर्शन करा दे, आपको वास्तविक होली का परिचय प्राप्त हो जाए, आपको सही मायने में होली मनाने आ जाए। अन्यथा बाकी संसार जो है, होली आज हुरदंग से लेकर बदरंग तक तो पहुंच ही गई है। ऐसे होली की क्या आवश्यकता है? इस होली का अर्थ क्या है? हम होली के पीछे के भावार्थ को कोसों दूर छोड़कर हम अपनी रंजिशों को, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने को इत्यादि बहुत विभत्स स्वरूप दे चुके हैं, जो कि ये होली नहीं है। होली संतों का है, सद्गुरुओं का है। ये पर्व एक ऐसे रंग का पर्व है, एक ऐसे रंग की पहचान का पर्व है जो कभी उतरता नहीं है, उसकी पहचान का है। और ये कब होगा? कहते गुरु धोबी शिष्य का पड़ा साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निखरे रंग अपार। जो गुरु हैं वो धोबी की तरह होते हैं और शिष्य उस कपड़े की तरह होता है। और साबुन सृजनहार, उनके जो हाथ का जो
जो स्पर्श है वो सृजनहार है, वो उनके द्वारा वो सृजित करते हैं, प्रकाश को वह संप्रेषित करते हैं, उतारते हैं शिष्य में। और जब ऐसा होता है तो वह आत्मा जो होती है ना, अपने प्रीतम को, अपने प्यारे को पहचानती है। यहाँ संबंध सीधा सीधा आत्मा का है, यहाँ सीधा सीधा संबंध ईश्वर में एकमिक हो जाने का है, न कि भौतिक जगत के बाहरी क्रियाकलापों का। बाहर से आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो टोटली उस कौवे के काँव काँव की तरफ व्यर्थ है, वह सत्य नहीं है। वास्तव में बाहर से जो रंग है, जिस रंग को आप एक दूसरे पर फेंकते हैं या डालते हैं, वह रंग आज नहीं तो कल उतर ही जाएगा। इसलिए ऐसे गुरु की तलाश करें, ऐसे गुरु की खोज करें जो आपके अंतर्घट में प्रकाश कर ले। इसलिए कहा गया है कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। एक भृंगी कीड़ा होता है, वो क्या करता है कि कहीं से दूसरे अन्य कीड़े को पकड़ कर ले आता है, और लाने के बाद क्या करता है कि उस कीड़े को वह आवाज़ सुनाता है, अपनी आवाज़ सुनाता है। और एक दिन वह जो भृंगी कीड़ा जो है, जो कीड़े को लाया हुआ होता है, उसको अपने जैसा बना देता है। यह महिमा उस भृंगी कीड़े की है। गुरु को यहाँ पर भृंगी कीट की उपमा दी गई है। अब ये मत समझ लेना कि गुरु भृंगी क्या कीड़ा है, ऐसा नहीं है। उपमा दी गई है कि उस कीड़े की तरह है गुरुदेव। वो क्या करते हैं कि जो शिष्य है, जो अनजान है, जो जीवन से बिल्कुल पहचान नहीं है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, उसको वो सही चीज प्रदान करते हैं, उसको सद वस्तु की पहचान हो जाती है। जैसे भाई घनैया की दृष्टि श्री गुरु अर्जुन देव महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कर दिया था, उसको सब तरफ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के ही दर्शन होते। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। यह दृष्टि होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस दृष्टि को प्राप्त करने के बाद वो हर एक में वही देखता है। किंतु यहाँ पर एक कदम और आगे चलते हुए हमारी गुरु माँ वो एक बात कहती है। माँ कहती हैं, चलो ठीक है, मान लिया कि आपको प्रकाश का दर्शन होता है, आपको प्रकाश की अनुभूति होती है, अच्छी बात है, होना चाहिए। बाबा जी सरोजनी आशुतोष शांबर महाराज जी कहते हैं कि प्रकाश का दर्शन तो होगा ही। अरे भाई, आप प्रकाशी है, आत्मा का सनातन अंश है, आप जीवात्मा है, जीवात्मा सनातन ईश्वर का अंश है। यदि उसको प्रकाश की अनुभूति हो रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होगी ये अनुभूति। जब आपका पिता परम प्रकाश में है और आप उसी से विलग हुए हैं तो आपको प्रकाश की अनुभूति तो होगी। किंतु गुरु माँ कहती हैं कि जो प्रकाश की अनुभूति हो रही है, उस प्रकाश में रत हो जाना, उस प्रकाश में अपने आप को लय कर लेना। और उस प्रकाश में जो लय कर लेता है, जो खुद को, जो बिल्कुल अंतर में उतर जाता है और सुनता है, केवल किसको? प्रकाश का सुनना। कहते हैं कि जो तत्व को सुनता है, तत्व को ही ग्रहण करता है, तत्व को ही वह बाँचता है, महानता उसकी है। हमारी गुरु माँ कहती हैं कि महिमा उसकी है कि जो अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वरमय कर लिया है। जो जैसे भक्त प्रहलाद अपने आप को पूरी तरीके से हरिमय हो गए थे, ईश्वरमय हो गए थे, उसकी महिमा है। और इसी को वास्तविक साधुता कही गई है, इसी को सच्चा संन्यास कहा गया है, इसी को सही मायने में जो है संत सदगुरु के कर कमलों की कृपा कहा गया है। यह आज का संदेश है जो होली का पर्व हम मनाने जा रहे हैं। ये होली का पर्व का भावार्थ है, ये इसको हमें जानना होगा। और इस होली के पर्व को आप पूर्ण गुरु की सानिध्य में, उनकी दया करुणा कृपा से ही आप मना सकते हैं, वैसे नहीं। वैसे तो जो है आप जो भी कुछ करेंगे
एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी को उपदेश करे तो अज्ञानता का ही उपदेश करता है। एक मोहासक्त व्यक्ति दूसरे को त्याग की बात तभी तक बता सकता है जब तक उसके मोह पर किसी ने अंगुली नहीं रखी है। जैसे उसके मोह पर आप अंगुली रखते हुए उसको आईना दिखाएंगे कि ये आपका जो है ना दोष है, आपको छोड़ना होगा, उसी समय उसका ज्ञान रफू चक्र हो जाएगा और उसके स्थान पर उसका क्रोध, उसकी दुर्भावनाएं, वैमनस्य उसका प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके दुखती हुई नब्ज पर हाथ रख दिया है। और हमारी गुरु माँ इस कार्य को करने के कारण ही हमें आज वो अत्यंत जो महिमामयी इसीलिए लगती है क्योंकि उनकी अद्वितीय अहेतु कृपा है, क्योंकि वह सदैव सृजन में विश्वास रखती हैं। माँ कहती हैं हम सृजन में विश्वास रखते हैं, सृजन अगर होगा तो विध्वंस स्वतः हो जाएगा। जब कोई पुरानी इमारत को तोड़कर नई इमारत खड़ी करने की बात चलती है तो पहले जो है कि उस पुरानी इमारत को ढा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और जब पुरानी इमारत टूटकर जब बिखरेगी तब जाकर के नई इमारत उसके स्थान पर खड़ी होती है। ऐसे ही आज के कुछ अनमोल चंद विचार थे जो गुरु माँ भगवती माँ आशुतोष शामली की असीम दया, करुणा और कृपा के द्वारा दिया गया। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सर्वश्री बाबा जी महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, माँ आशुतोष शामली जी की जय। ओम शांति शांति।